हिंदी सिनेमा ने रोती रुलाती इतनी कहानी पर्दे पर दिखाई कि मानो हमने उनको ही अपनी ज़िंदगी मान लिया। और कभी खुशी कभी गम ही को हमने शायद हमेशा रहने वाली सच्चाई। हमारी अपेक्षाएं और रोज़मर्रा की चर्चाओं में आज के दौर में परिवर्तित सिनेमा का और विनाशकारी सोशल मीडिया की एल्गोरिदम से दिखने वाली रील्स का बहुत बड़ा प्रभाव है। हम क्या बोलते हैं और कुछ दिन में क्या सोचेंगे, सब हमारा मोबाइल नामक जासूस सुनता रहता है और उस हिसाब से हमें फीड्स भेजता रहता है। कौन कहता है कि हम नशा नहीं करते? अन्यथा में मत लीजिए। क्या हम आज अपने मोबाइल यंत्रों के आदी नहीं हो चुके हैं? अब हमारी खुशी की निर्भरता आमने सामने की बातचीत पर नहीं, सोशल मीडिया लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स पर आधारित सी हो गई है। कितने लोग आज के दौर में पारिवारिक या सामाजिक मिलन समारोह में बैठ के बात करते हैं, और करते भी हैं तो कितनी सी देर, फ़ोटो अच्छी आ जाए और खाने में कुछ रह ना जाए। यही तो दो महान लक्ष्य हो चुके हैं आजकल हमारे। अब हम बस खुशी को ढूंढते रहते हैं, और सही मायने में सामने से खुशी गुजर भी रही हो ना, हम इतने व्यस्त हैं कि हम खुशी के उन पलों को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए मानो बारिश के आने वाले मौसम में इंद्रधनुष आसमान में दिख जाए। सच बताना, सबसे पहले क्या करोगे? हाँ जी, समझ गया, फोटो खींचोगे, वीडियो बनाओगे, है ना? अरे मैं भी यही करता हूँ। कितने ऐसे अनगिनत पल हमने खो दिए। सोचो, खुशी एक निर्णय है, कोई मंजिल नहीं। इस प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर नियम है, कुछ भी हो रहा हो, जो आप ढूंढते हो उसको आपको वो मिलवा देती है। अब हम ढूंढते ही दुख के कारण दुखी लोग, दुखी वातावरण है, तो हमें खुशी कैसे मिलेगी? तुम अगर कुछ भी पहनो, कुछ भी बनाओ, कुछ भी कहो, कुछ भी करो, और अगर उसके परिणाम में दूसरे की प्रशंसा की निर्भरता अगर तुम्हारे खुश रहने का कारण बन चुकी है, तो समझ जाओ तुम्हें कोई दूसरा कठपुतली की तरह सुखी दुखी अपनी मर्जी अनुसार करता रहता है और कर सकता है, और तुम्हारी भावनाओं का भी अपने उपयोग हेतु इस्तेमाल। खुशी देना शुरू करो बिना किसी अपेक्षा के। खुशी लौट के वापस आएगी। इसका मतलब यह नहीं कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर निशुल्क सेवा में लग जाओ, पर कुछ पल के लिए सब काम करने के बाद परोपकार के किसी भी एक माध्यम से खुद को जोड़ो, और जरूरी नहीं वह माध्यम आर्थिक ही हो। खुशी फिर भी छोटा सा भाव है जो कि ज्यादातर बाहरी माया पर निर्भर है। इसका अगर विस्तार चाहते हो तो अपनी आंतरिक विचार व्यवस्था पर काम करो, और तुम जब ऐसा करोगे तो अपने आप खुशी को छोड़ के आनंद में रम जाओगे, जो परिस्थिति पर नहीं, मनोस्थिति पर निर्भर है। छोटे छोटे उपलक्ष्यों को, लक्ष्यों को त्योहार की तरह मनाओ। खुद को कोई इनाम दो, खुद को शाबाशी दो, क्योंकि एक सत्य जान लो कि परिणाम प्राप्ति का अनुभव और उससे मिलने वाली खुशी बड़ी क्षणिक होती है, और जो याद रहता है और भविष्य में आनंद की अनुभूति देता है वो होता है संघर्ष का चेतना में एक चलता हुआ अतीत का दृश्य। हवा, पानी, सांसें, भोजन, कुछ खास अपने, ये मूल जरूरतें भी अगर तुम तक पहुंच रही हैं ना, तो ये होना भी किसी खुशी के अवसर से कम नहीं। सपने सजाओ, लक्ष्य बहुत बड़े रखो, पुरुषार्थ करो, प्रयासरत रहो, प्रगति की संभावना पर केंद्रित रहो, पर अपनी खुशी को इन परिणामों से मत जोड़ो। मैं ये तब करूंगा जब यह हो जाएगा। मत करो ऐसे बड़े बड़े वादे, वक्त वापस नहीं आता। इसका मतलब यह नहीं कि अपनी आर्थिक क्षमता के परे मूल कर्म भूमि को छोड़कर तुम विश्व भ्रमण पर निकल जाओ, पर अपनी संभावनाओं में ही खुलकर जियो और खुशी के आधार बनो। तुम जब अंदर से स्वयं खुश रहोगे ना, तो दुखी लोग भी तुमसे मिलकर प्रोत्साहित होंगे और मुस्कुराएंगे। केसर बनो, चुटकी भर तुम्हारा होना पूरे वातावरण को तुम्हारे जैसा कर दे, ऊर्जावान और खुशहाल। धन्यवाद।